नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में जिसमें हम बात करते हैं सकारात्मक समाचार की, जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज की। मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज की इस वीडियो में हम दो खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो पहली खबर है वो मध्य प्रदेश से नहीं, गुजरात की कर्नावती से आ रही है। लेकिन कर्नावती से आने के बाद भी ये खबर जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले साल भर में संघ ने क्या क्या किया और इस वर्ष की बैठक में क्या तय हुआ है। उसके बाद हम आपको विदिशा लेकर चलेंगे और हम आपको मिलवाएंगे विदिशा की दीक्षा शर्मा से। दीक्षा शर्मा जिन्होंने अपने मोबाइल को अपना हथियार बनाया, अपना टूल बनाया, अपना आयुध बनाया, और आज उन्होंने एक ऐसा व्यापार खड़ा कर लिया है जिससे वो स्वयं तो सशक्त हो ही रही हैं, लेकिन अपने साथ और लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की खबरें आपने पहले भी सुनी होंगी। आपने मीडिया में हेडलाइंस देखे होंगे कि 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद संघ की सबसे बड़ी बैठक, तय होगी आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति। लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं करने वाले। हम शायद आपको थोड़ा सा निराश करेंगे क्योंकि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में राजनीति के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं होती। इस बैठक में चर्चा होती है संघ के कार्यों की। इस बैठक में चर्चा होती है कि पिछले 1 वर्ष में संघ ने क्या क्या किया और आने वाले 1 वर्षों में संघ किस दिशा में काम करने वाला है। वैसे तो ये खबर सीधे सीधे मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ी है, बैठक गुजरात में हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश के लिए खबर खास है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पूरे देश में काम करते हैं। अगर इस प्रतिवेदन में, इस बार की बैठक में जो प्रतिवेदन रखा गया है, हम उसके आंकड़े उठाकर देखें तो देश भर के 38,390 स्थानों पर वर्तमान में संघ की 60,929 शाखाएं चल रही हैं। इसके साथ ही संघ के 20,681 साप्ताहिक मिलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाते हैं। आंकड़ों से बताया जाता है कि संघ ने साल भर में क्या क्या काम किया, और मैं ये आंकड़े आपको पढ़ के बताऊंगा। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज के समय में जब कोई स्वयंसेवी संस्थान 2 अच्छे काम करके मीडिया में छा जाता है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ले आता है, ऐसे में आप ये आंकड़े देखिए कि संघ ने पिछले 1 वर्षों में कितना काम किया है। देश भर में संघ के 28,867 सेवा उपक्रम किए गए हैं। ऐसे स्थान जहां पे सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जहां पे दूसरों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही सेवा भारती और संघ के साथ जुड़ी महिलाएं, संघ के साथ जुड़ी महिलाओं ने मिलकर लगभग 61,882 स्थानों पर निरंतर सेवा कार्य, ऐसे प्रकल्प जो नियमित प्रकल्प हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, साल भर काम करते हैं, ऐसे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। अब आइए गौसेवा की बात करते हैं। गौसेवा की दृष्टि में संघ क्या कर रहा है, गौसेवा के लिए संघ क्या कर रहा है। तो संघ के आंकड़ों के अनुसार 510 स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए, जिसमें लोगों को गौसेवा और गौधन से जुड़ी बाकी चीजों के बारे में बताया गया, उन्हें ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि संघ ने कोरोना के दौरान क्या काम किया। कोविड में जब सब परेशान थे, उस समय संघ के स्वयंसेवक क्या कर रहे थे। अब आइए आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन संघ के सरकारवार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मीडिया से बात करते हैं। वो बताते हैं कि संघ की दृष्टि क्या है और संघ का विस्तार कितना हुआ। इस बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संघ के सरकारवार दत्तात्रेय होसबोले जी ने लिया। उन्होंने इसमें बताया कि देश भर के लगभग 50% मंडलों में संघ का काम पहुंच चुका है। संघ के कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं और संघ के 100 वर्ष जल्दी ही पूर्ण होने वाले हैं। तो इसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि अगले 2 सालों में संघ के कार्य को दोगुना किया जाए। जहां संघ अभी 50% मंडलों में पहुंचा है, वहीं संघ 100% स्थानों पर पहुंचे, हर जगह संघ का कार्य हो। दत्तात्रेय होसबोले जी ने साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विषयों के बारे में बात की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत बोध को जगाना, भारत की भावना को मजबूत करना, इसके लिए संघ काम करेगा। इसके साथ ही इस बैठक में एक प्रतिवेदन भी पारित किया गया है, एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ये प्रस्ताव में संघ की दिशा तय होती है कि अगले 1 सालों में संघ क्या काम करने वाला है। अगर आप इसका इफेक्ट कितना है, इसका असर कितना है, ये समझना चाहते हैं तो आप पिछले साल के प्रस्ताव देखिए। पिछले वर्षों प्रस्ताव में संघ ने जल संवर्धन
और पर्यावरण संरक्षण की बात की थी कि संघ इस दिशा में काम करेगा। उसके बाद से देश भर में पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पानी को बचाने के लिए एक तरीके का अभियान चला। मध्य प्रदेश में ही कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर जल संरक्षण की ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की गई जो ग्रामों को हरा भरा बना रही है, जगहों को हरा भरा बना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार 1 साल से रोज कहीं न कहीं पेड़ लगा रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है क्योंकि संघ के ये प्रस्ताव समाज को दिशा देते हैं। इस बार के प्रस्ताव में तो क्या बात हुई? इस बार के प्रस्ताव में बात कही गई है स्वावलंबी भारत बनाने की। कैसे अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग समाजों में लोगों को अपना स्वयं का व्यापार खड़ा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म हुए, लेकिन वहीं रोजगार के कई सारे नए तरीके भी सामने आए हैं। इसके साथ ही अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को भी पूरा सहयोग देने का और उन्हें प्रेरित करने की ऐसी बात इस प्रस्ताव में लिखी गई है। संघ के इस प्रतिवेदन में और भी कई सारे आंकड़े दिए गए हैं जिन आंकड़ों को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। आप इन आंकड़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए rss.org की वेबसाइट पर जाकर इस प्रतिवेदन को खुद पढ़ सकते हैं। अब स्टार्टअप की बात हो रही है तो चलिए आपको एक स्टार्टअप की तरफ ही लेकर चलते हैं। आपको बताते हैं विदिशा की दीक्षा शर्मा के बारे में। दीक्षा पढ़ने लिखने में अच्छी हैं, होशियार हैं। कुछ सालों पहले वो भोपाल के ट्रूबा कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही थी। इसके दौरान उन्हें RGPV से स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी। लेकिन दीक्षा का रुझान कुछ आर्ट की तरफ था, कल्चर की तरफ था। इसी को देखते हुए उन्होंने 1000 रुपए लगाकर 1000 रुपए की लागत से अपना व्यापार शुरू करने का सोचा। उन्होंने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करने के बारे में सोचा और दीक्षा उस दिशा में काम करने लगी। आज के समय में दीक्षा का व्यापार 25 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। दीक्षा अब तक 170 से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर कर चुकी हैं। सोशल मीडिया में हजारों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। उनके आर्ट को जगह जगह से प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। दीक्षा मंडला आर्ट बनाती हैं। इसके साथ ही अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में भी चीजें बनाती हैं। वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिन्हें वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं और उसके बाद कोई उन्हें ऑर्डर कर सकता है, कोई उन चीजों को अपने पास मंगा सकता है और लोग इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लोग लगातार दीक्षा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी अगर बात करें तो दीक्षा अपना ये काम तो कर रही है, लेकिन इसके साथ दीक्षा के आर्ट को देखते हुए, दीक्षा के काम को देखते हुए अलग अलग जो कंपनीज हैं वो दीक्षा के पास आ रही हैं कि दीक्षा उनके प्रोडक्ट्स का रिव्यू करें। दीक्षा अपने देखने वालों को बताएं कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं और इसके लिए कंपनियों की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। दीक्षा वैसे तो बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन तमिलनाडु की एक कंपनी मैनोरा, इस कंपनी के साथ दीक्षा ने सबसे पहले काम करना शुरू किया था। आज दीक्षा इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। देश भर में आजकल एक ऐप बहुत वायरल हो रहा है, एमओजे। इस ऐप के साथ भी दीक्षा का टाई अप है। वो इस ऐप के साथ काम करती हैं, इसके प्रमोशन के लिए काम करती हैं। दीक्षा को बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। ये अवसर दीक्षा तक पहुंचे क्योंकि दीक्षा ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि दीक्षा ने अपना स्वयं का कार्य करने की हिम्मत दिखाई और आज दीक्षा खुद तो सशक्त हैं, स्वयं तो अपना रोजगार कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ वो अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। दीक्षा अपने साथ और भी कुछ लड़कियों को जोड़कर काम कर रही है। इससे उन लड़कियों को भी अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिल रही है। देखिए, छोटी सी हिम्मत, छोटा सा हौसला और कितनी बड़ी सफलता। इसीलिए अगर आपके भी कुछ शौक हैं, आपको भी लगता है कि आप कुछ काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो हिचकिचाइए मत, स्टार्टअप्स की तरफ बढ़िए, क्योंकि शायद भारत का भविष्य यही है, क्योंकि आप स्वयं के रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई युवा इसी तरह का कोई प्रयास कर रहा हो, अगर आपके आसपास भी किसी ने अपने दम पर सफलता हासिल की हो, तो आप उसकी कहानी हम तक जरूर भेजिए। हम अगले शो में उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको दीक्षा की ये कोशिश अच्छी लगी, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अब तक नहीं किया है तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।